म्युनिसिपल कमेटी भद्रवा। जब बड़े बड़े मिनिस्टर, जब हमारा जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करता था, तो यही वो अड्डा है। इस अड्डे के आसपास में चूना जो है इन तमाम लोगों से डलाया जाता था और ये कहा जाता था कि अड्डे में एक कागज़ भी नज़र नहीं आना चाहिए, वरना म्युनिसिपल कमेटी भद्रवा की बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन इन तमाम लोगों ने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया। और आप मेरे पीछे जो बैनर देख रहे हैं, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का, ये भद्रवा कमेटी है और ये जम्मू लेवल का संघ है और ये तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आखिरकार हर जम्मू कश्मीर के कोने में क्यों ये नज़र आ रहा है कि ये तमाम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे डेली वेजर्स हो और अब सफाई कर्मचारी। तो आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है। अब्बास साहब, आज म्युनिसिपल कमेटी भद्रवा के ऑफिस के बाहर क्यों? सर, हम 15-15, 20-20 सालों से सफ़र कर रहे हैं डेली विजरी में, लेकिन हमारे साथ जब भी देखो झूठे वादे करते हैं, हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारा इंसाफ कीजिए, क्योंकि हम बड़ी परेशानियों से गुजर रहे हैं। हमारे बच्चे जवान हो चुके हैं। 7,850 रुपये हमारी तनख्वाह है, उसमें हमारा खर्चा नहीं चलता है। हमारी 750 रुपये तनख्वाह है। एक अफसर का अगर एक कुत्ता होगा तो उसकी भी 7-8 हज़ार महीने की खर्चा लगता है उसको, तो हम 750 में कैसे गुजारा करेंगे? ऊपर से हम 24 घंटे के मुलाजिम हैं सर। हमारे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है, हम किरायों पे बैठे हुए हैं। तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, बार बार अपील करते हैं कि हमारे बारे में भी कुछ सोचें। अब्बास साहब, कितने सालों से आप तमाम लोग जो है यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं? ये सर, हमारे दफ्तर में ऐसा है कि कोई 18 साल से है, कोई 20 साल से है, कोई मतलब 7 साल से ऊपर ही सारे कवर कर चुके हैं। और गवर्नमेंट हर बार वादा करती है कि नहीं जी, हम 7 साल के ऊपर जो भी है उसको परमानेंट करेंगे। तो हम तो 17 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो सर ना हमारे कोई बेनिफिट पीछे से मिलेगा ना कुछ है, तो हम तो दरबदर हो गए सर। हमारी ज़िंदगी तो तबाह हो चुकी है। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हुआ करती थी, भद्रवा में भी बड़े बड़े मुल्ला जो है वो कहा करते थे आप हमें वोट दो, हम तमाम परेशानियां ठीक करेंगे। क्या उनके पास आप गए उस समय और अपनी परेशानी रखी? क्या उन्होंने कुछ कहा? हर सरकार के पास गए सर, हम हर सरकार के पास गए, क्योंकि 2014 में जब चेंज हुई थी ये सरकार, तो इन्होंने बोला था भाई नहीं जी, हम मोदी साहब ने बड़े बड़े वादे किए थे। उन्होंने जाके सीपरों के पैर धोए थे, तो हमें अच्छा लगा था कि क्योंकि अगर हमारे लिए कोई सोचने के लिए आया है मिनिस्टर, तो वो कुछ हमारे बारे में सोचेगा। लेकिन हमें लगा कि जब उसने पैर धोए तो हमें लगा कि ठीक होगा, लेकिन उसने पैर नहीं हमारे धोए, ताकि पैरों से ही निकाल दिया, टांगे खींच ली उसने। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने यूटी का दर्जा दिया है इसको, जम्मू कश्मीर को, तो कम से कम अगर ज़्यादा नहीं बन सकता आपको, तो यूटी की तनख्वाह तो हमें मिलनी चाहिए। 18,350 रुपये। जाएँ आप दिल्ली में देखें, केजरीवाल जब सब कुछ दे रहा है उनको, तो क्या हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या है जहाँ पर पैसा नहीं है, जहाँ पे रोड सड़कों पे है, लोग सड़कों पे हैं, बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, डेली वेजर हैं, हर हिसाब से रोड पे अभी लोग हैं। ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ही शर्म की बात है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से बार बार अपील करता हूँ कि अगर आप लोगों को कुछ करना है तो जल्दी कीजिए। ऐसा ना हो कि हम डेली वेजर मुलाजिम कुछ अपने आप कुछ तो कर चुके हैं, आत्महत्या की किसी ने, कुछ उन्हें दरियाओं में छलांगे लगाई, कुछ उन्हें जहर खाए, लेकिन हर डेली वेजर अभी परेशान है। और अगर हमने गलत कुछ कदम उठाया तो उसकी जिम्मेवारी जो होगी, जो जम्मू कश्मीर की सरकार है उस पर होगी। शुक्रिया जनाब। कोविड-19 रहा, 2020 जो है महामारी में चला गया। 2020 में किस तरीके से आपसे काम किया, आपने काम किया, कहाँ आपने काम किया, घर की कंडीशन जो थी वो कैसे आपने गुजारा किया उसका? सर, जब कोविड शुरू हुआ तो हमसे काम इन्होंने लिया पूरा 24 घंटे। सर, कभी हम रात को 12 बजे घर जाते थे, कभी 1 बजे घर जाते थे। तो ऐसा हुआ कि हमें छड़े खाली अवार्ड दिए इन्होंने। उस टाइम कहा कि आप रियल हीरो हैं जी, आप वो हैं जी, आप ये हैं। कोविड में हमने इतना काम किया है, हम जब काम से आते थे तो हम कई दिनों तक अपने घरों में अपने बच्चों के सामने नहीं गए हैं, क्योंकि डर लगता था। हम तो कहते थे कि चलो हम देश की सेवा कर रहे हैं, अगर हमें कुछ होता है, लेकिन अपने परिवार को बचाने के लिए भी हमने कुछ ना कुछ तो फ़र्ज़ करने थे। इसलिए हम अपने बीवी बच्चों से 2-2, 3-3 महीनों से नहीं मिले, क्योंकि हमने उनको बचाना था, क्योंकि वो हमारे बच्चे थे। अपने बच्चों को कोई खुद ही आग में नहीं झोंक सकता है। तो इसके बावजूद भी अगर हमने इतना काम किया, कोविड में काम किया, अपनी जान पे खेल के किया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमारे साथ ऐसा जुल्म हो रहा है, तो मैं गवर्नमेंट से पूछता हूँ कि ऐसा क्यों है, हमारे साथ इतना जुल्म क्यों है।
और अगर हम आज स्ट्राइक पे बैठे हैं इधर, तो उसके बावजूद हमारा ईओ साहब हमें नोटिस निकालता है कि हमें जी इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे 2 बंदों की नोटिस आई है कि भाई इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दो जी। मैं गवर्नमेंट से फिर एक बार गुहार करता हूँ कि अगर अपने हक मांगने के लिए, अपना हक छीनने के लिए अगर ऐसा होता है हर मुलाजिम के साथ, तो मैं कहता हूँ कि ऐसी गवर्नमेंट पे, ऐसी सरकारों पे लानते हैं जो अपने हक मांगने के लिए उसे सज़ा दी जाती है। इससे बेटर है कि हम गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि आप आएँ, हमें सीधे गोलियां मार दे या हमें आग लगा दे, और गवर्नमेंट के पास मुझे लगता है कि इससे बेटर चारा और कुछ नहीं होगा। क्या लगता है आपको कि अगर सरकार नहीं मानती है आपकी बात तो आप क्या करेंगे? सर, हम स्ट्राइक नहीं उठाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम स्ट्राइक नहीं उठाएंगे। हम देख रहे हैं, अभी 1-2 दिन तक देख रहे हैं, अगर इन्होंने हमारे फैसला अच्छा किया तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी हमारे घरों में फाका कशी चल रही है। हम अपने बीवी बच्चों को लेकर रोड पे बैठ जाएंगे, फिर उसके बाद अगर हमारे बच्चों को, हमारी फैमिली को कोई भी नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेवारी जो होगी वो जम्मू कश्मीर सरकार की होगी और हमारे गवर्नर साहब की होगी। सफाई कर्मचारी अपना काम करने का हक मांग रहे हैं और सरकार ये कहा करती थी कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम सरकार हैं और सरकार जो है भरपूर कोशिश करती है कि किसी का भी घर जो है रोशनी से भरा रहे। लेकिन क्या अब जब से 370 टूटा है, 35 से हट गया है, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर आपने कोई बदलाव देखा? अगर देखा तो स्ट्रेट लाइन पर आप ज़रूर हमें भी बताइएगा।